हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखो बच्चों, जो जो क्लास में करवा रहा हूँ वो आपको घर पे ही करना है। दूसरी बात आई है ना, क्लास में जो कर रहा हूँ उसका वीडियो में सेंड नहीं करूँगा, आपको खुद करना है। ओके बच्चों, क्योंकि एक बार क्लास में करवा दिया तो आपको आता ही होगा बच्चों, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 21, शांति से समझना, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 ऊपर लिखा है, नाम नहीं लिखा है इसलिए हम सिर्फ लिखेंगे जर्नल एंट्री। ये हमारी डेट का कॉलम होगा, पहला आपको पता ही है। उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद एल एफ, उसके बाद डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। ओके बच्चों, तो ये हमारी कॉलम थी। अब देखो, है ना, अब सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री करने जा रहे हैं 20। सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेस, लिस्ट प्राइस 10,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 5% रिसीव। मतलब ट्रेड डिस्काउंट मतलब 5% माइनस करने के बाद पेमेंट क्या है कैश में। तो यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 1 नंबर। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू, देखो बच्चों ब्रिजेस अकाउंट नहीं लिखना है आपको, ब्रिजेस, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम को इग्नोर करेंगे, है ना। कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम इग्नोर करेंगे। तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट बच्चों 9,500, 9,500, है ना बच्चों। इस तरह से आपको एंट्री करनी है ना। अब ये एंट्री हमारी कंप्लीट हुई, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आपको इस तरह से लाइन खींच दो, और ये हमारी सेकेंड एंट्री यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सेकेंड, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, है बच्चों। हमने चैरिटी का 1,000 का गुड्स दिया, तो चैरिटी हमारा एक्सपेंस, इसीलिए चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू नॉमिनल और टू गुड्स गया, गुड्स गोज आउट। गुड्स को नहीं लिखना है, लेकिन गुड्स की जगह परचेज लिखना है, परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारी परचेज कम हो गई। देखो बच्चों, ये सेल्स नहीं किया हमने, है ना, मुफ्त में दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया है, हमें कुछ इसके बदले रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने कुछ भी नहीं मिला, तो हमारी परचेज में से हमें कम करेंगे, इसीलिए मैंने परचेज लिखा। अमाउंट कितना है बच्चों, 1,000 रुपीज। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, थर्ड, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख एट 7% पर एनम। 5 लाख का 7.5%, मतलब 35,000 बच्चों, है ना। तो हमें देखो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट वो एक फर्म के लिए एक्सपेंसिस है ना, क्योंकि ओनर को पे करना होता है, इसीलिए फार्म ओनर को पे करेगी, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, किसको देना है, ओनर को। ओनर की जगह हम क्या लिखते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल में ये इंटरेस्ट ऑन ऐड हो जाएगा। मान लो कि पहले इन्वेस्टमेंट 5 लाख का किया था, तो फर्म को मतलब बिजनेस को, ओनर को कितना देना था वापस, 5 लाख। अब 5 लाख 35 देना है, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ जोड़ दो, है ना। इस तरह से आपको ये एंट्री करनी है। अमाउंट कितनी बच्चों, 35,000, 35,000। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बच्चों।
आउटस्टैंडिंग वेजेस 3000। देखो बच्चों, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है? हमारी लायबिलिटी। और वेजेस क्या है? यस, हमारा एक्सपेंसेस। तो हम उसको एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। तो हमारा वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, अमाउंट 3000 और 3000। देखो बच्चों, आउटस्टैंडिंग वेजेस इस तरह से लिखते हैं। अब फिफ्थ नंबर की बात करें बच्चों, फिफ्थ नंबर की, तो फिफ्थ नंबर में देखो 5000 ड्यू फ्रॉम सनी आर नाउ बेड डेट्स। हम सनी से 5000 मांग रहे थे, वो अब आने वाला नहीं है। सनी हमारे लिए डेटर था, तो अब डेटर हमारी असेट है, वो असेट डिक्रीज हुई है ना। तो असेट डिक्रीज हुई तो क्रेडिट होता है। और बेड डेट्स, बेड डेट्स क्या होगा बच्चों? बेड, देखो बेड डेट्स हमारी लॉस है, हमारे लिए एक्सपेंसेस का लॉस है, इसीलिए डेबिट किया। और टू सनी अकाउंट कितना नहीं आने वाला? 5000, वो हमारा डूब गया है ना, उसको बोलेंगे बेड डेट्स। पहले ही हमने टर्म में सिखवा दिया था। अच्छा, नेक्स्ट 50,000 कैश सेल्स, कॉस्टिंग 40,000। देखो बच्चों, कॉस्टिंग कितनी भी हो हमें वो नहीं मालूम, हमें सिर्फ सेल कितने में किया ना वो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 50,000। यहाँ पे देखो बच्चों 40,000 का कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट इसमें प्रॉफिट ऐड करके बेचा होगा, इसीलिए हमने जितने में बे सोल्ड आउट किया ना वही अमाउंट लेनी है। ओके बच्चों, है ना। डोंट टेक द 40,000। नाउ टोटल 1,03,500, 1,03,500। ओके बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 21 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या दिया है? प्रिपेयर जनरल एंट्री, तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ। नाउ 22 में ए, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 10,000 फ्रॉम बैंक। मतलब अपने प्राइवेट यूज के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है बच्चों? गिवर बैंक, गिवर क्रेडिट। अमाउंट कितनी बच्चों? 10,000। आई होप कि ये समझ में आ गया आपको, है ना। ये पुराना वाला ही एंट्री थी, पहले ऐसी एंट्री आ गई है 20 नंबर सम में। क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट बी। बी में देखो गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फिर बर्न बाय फायर। देखो हमारे गोडाउन में आग लगी और 50,000 का गुड्स बर्न हो गया। मतलब हमने परचेज किया था तो अब परचेज कम होगी क्योंकि हमने सेल नहीं किया है ना। ये लॉस हुआ बच्चों। तो लॉस बाय फायर लिखना है। क्या लिखना है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमने ये सेल्स नहीं किया है, गुड्स गया
लेकिन हमारा परचेज किया हुआ गुड्स गया है, सेल के पर्पज से नहीं गया है, ये लॉस में है, इसीलिए हम यहाँ सेल्स नहीं लिख सकते। सेल किया होता तो ही सेल लिख सकते हैं, लेकिन ये जो गुड्स गया है ना बच्चों, वो लॉस में गया है, मतलब लॉस बाय फायर्स के फॉर्म में गया है, इसीलिए हमारी वही परचेज कम हो गई। पहले परचेज की होगी तो उसमें से 50,000 की परचेज कम हो गई, तो यहाँ पे अमाउंट में 50,000। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। परचेज मशीनरी फॉर कैश 1,50,000 एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्ज 2,000। देखो बच्चों, मशीनरी के पीछे, मशीनरी को डोर स्टेप लाने के लिए जितना भी एक्सपेंसिस आप करते हो ना, वो मशीन की कॉस्ट में ही गिना जाता है। मतलब हमने मशीन परचेज की थी 150 में, लेकिन उसके पीछे एक्सपेंसिस कितना किया, 2,000 का। मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,52,000 और टू कैश 1,52,000। नेक्स्ट डी, चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, 8% ऑन फर्नीचर। तो देखो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000, एक 2 लाख की बिल्डिंग थी, उसका 5% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बच्चों हमारा लॉस होता है ना, तो डेप्रिसिएशन लॉस होता है, तो डेप्रिसिएशन इसमें 2 एंट्री, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो सेपरेट। तो आपको कंबाइंड में यहाँ पे कंबाइंड एंट्री, सॉरी सेपरेट एंट्री कर रहा हूँ, है ना। ये D1 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख का 5% 10,000 बच्चों, और टू बिल्डिंग अकाउंट अमाउंट अगेन 10,000। दूसरी यहाँ पे D2 है ना, D2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट अमाउंट 5,000 का 8% 400 टू फर्नीचर। तो ये मैंने, आप कंबाइंड भी एंट्री कर सकते हो, है ना। तो आपने ये सेपरेट भी कर सकते हो और कंबाइंड भी कर सकते हो। अब प्रीपेड सैलरी, नेक्स्ट हमारा ई, प्रीपेड मतलब एडवांस पेड, हमारी असेट होती है बच्चों। प्रीपेड सैलरी हमारी असेट होती है और सैलरी हमारा एक्सपेंसिस है। प्रीपेड सैलरी लिखा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, हमें कम, देखो हमारा जो सैलरी है ना, हमने एडवांस में पे किया है, मतलब हमारा एक्सपेंसिस फ्यूचर में रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे लिखना है प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट कितनी बच्चों, 2,000। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। अब बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट एफ की। कपिल हु ऑन 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट, नथिंग रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। मतलब कपिल से हमें 20,000 मांग रहे थे, अब वो कुछ भी पे करने वाला नहीं है,
मतलब इंसॉल्वेंट हुआ, मतलब अब वो कैपेबल नहीं है पे करने के लिए, तो अब 20 का 20,000 हमारा बैड डेट हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, डेटर कौन है हमारा, कपिल, कपिल अकाउंट, कितना 20,000 का बैड डेट हुआ मेरे बच्चों, है ना। तो हम 20,000 पूरी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। अब ये लास्ट एंट्री थी, अब मैं टोटल यहाँ पे लगा दूँ तो 2,44,000 आएगा, यहाँ पे भी 2,44,000। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको जनरल एंट्री करनी थी क्वेश्चन नंबर 22 की। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। ओके बच्चों, ये दो सम ही करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।